नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश हैं और ऐसे में भी अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का अध्याय कर चले हम फिदा, जिसके कवि हैं कैफी आज़मी। इस पाठ का यह दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हमने कवि परिचय और उनकी विभिन्न रचनाओं का अध्ययन किया था और साथ ही ये देखा कि इस गीत में कौन सी बात को दर्शाया है, यानी किस संदर्भ में ये गीत है, इसका प्रसंग क्या है। उस पहले भाग में हमने इस गीत को भी सुना है जो कि फिल्म हकीकत से लिया गया था, ताकि हमें इसके सरलार्थ करने में आसानी हो सके, शब्दों को अर्थ को जानने में हमें सहायता मिल सके। तो अभी हम पढ़ेंगे काव्यांश 2, काव्यांश 3 और काव्यांश 4 को। तो देखते हैं संदर्भ। जो काव्यांश 2 है जिसका संदर्भ हम देखते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। तो संदर्भ हम उसका पहचान बताएंगे कि कहाँ से ये लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तुत नज्म जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और कर चले हम फिदा, ये शीर्षक नाम का जो पाठ है वहाँ से ये अवतरित है। इसके प्रणेता प्रगतिशील उर्दू शायर कैफी आज़मी हैं। ठीक है, तो इन कवि का नाम हमें दे देना है, ये आ जाएगा संदर्भ में। अब हम बात कर रहे हैं इसके प्रसंग की। प्रसंग में हम बताएंगे कि ये जो रचना का काव्यांश है वो कौन से विषय से जुड़ा हुआ है, क्या बात इसमें बताई जा रही है। तो प्रस्तुत नज्म जो है वो 1962 के चीन युद्ध के पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी। इस नज्म में मातृभूमि पर बलिदान होने वाले सैनिकों के उद्गार व्यक्त किए गए हैं। जो सैनिक उस मातृभूमि पर बलिदान किए गए थे, यानी युद्ध के लिए लड़े गए थे, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उनकी भावों को, उनकी बात को यहाँ उद्गलित किया गया है। तो हम देखते हैं इसका दूसरा काव्यांश। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर यहाँ पर जिंदा रहने की बात कौन कर रहा है? सैनिक लोग कर रहे हैं। वो बता रहे देशवासियों को, साथियों को बता रहे हैं कि तुम जाकर उन देश के जवानों को, नवयुवकों को प्रेरित करो, प्रेरणा दो, उन्हें बताओ कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम कैसे अपनी भारत माता की रक्षा के लिए मर मिटते हैं, वैसे ही अब ये जो वतन है, ये देश है, वो तुम्हारे हवाले हैं, तुमको सौंप रहे हैं, उसकी सुरक्षा का दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। तो जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर मौसम का अर्थ क्या होता है? ऋतु, रुत, या कहे कि जो भी सीज़न जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर अब हमारे साथ में क्या हो रहा है? युद्ध भूमि में जो उपस्थित सैनिक थे वो अन्य सैनिकों से कहते हैं कि जीवित रहने के तो हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर आएंगे। तो मौसम का यहाँ पर अर्थ है अवसर से। ठीक है, तो बहुत सारे जीवन में हमें जिंदा रहने के अवसर मिलेंगे। जान देने की रुत रोज आती नहीं, यानी कि जान देने की रुत, जब हम देश की रक्षा के लिए बलिदान होने का जो अवसर है, जो मौका है, वो हमें रोज रोज जीवन में नहीं मिलता। लेकिन ज़िंदगी जीने का, जिंदा रहने का हमें रोज अवसर मिल जाता है, ये मौसम रोज आ जाता है। लेकिन देश की सुरक्षा, देश के लिए बलिदान होने का जो कार्य है वो हमें रोज करने को नहीं मिलता। ये अवसर हमें बार बार नहीं मिलेगा। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। हुस्न यानी जो जवानी है, जो सौंदर्य है, और इश्क यानी प्रेम से लिया गया है। तो प्रेम की परिभाषा के रूप में कहते हैं कि जिसका सफल प्रेम होता है, जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, तो सफल प्रेम की संज्ञा देते हुए बताते हैं कि जो बलिदानी हैं, जो देश की रक्षा के लिए बलिदान कर रहे हैं, जो बलिदान के पथ पर गुजर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे प्रेम को, ऐसे बलिदान को, ऐसे त्याग की भावना को ही सफल प्रेम मानता है। यानी वो देशभक्त, वो कर्मनिष्ठ व्यक्ति जो जिससे प्रेम करता है, उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। तो सफल प्रेम कौन सा है? जिसमें त्याग की भावना हो, जिसमें बलिदान की भावना हो। तो सफल प्रेम की संज्ञा किसे दी है? जो त्याग कर रहा है, जो बलिदान के पथ पर चल रहा है। तो हुस्न और इश्क, यानी वो कौन है? वो सैनिक है, नौजवान है, वो अपनी युवावस्था में है। तो उसने अपने सौंदर्य और इश्क दोनों को रुस्वा कर दिया है। रुस्वा का अर्थ क्या होता है? बदनाम कर दिया है, यानी कि उनको दाव पर लगा दिया है। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, खून यानी खून, रक्त, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, कहने का अर्थ वो व्यक्ति जो नौजवान हो गया है, युवा हो गया है, उसकी जवानी की जो अवस्था है वह अवस्था की होती है जिसमें सौंदर्य और प्रेम जो उसमें जोश भर देता है, और जो उसकी वो चरमोत्कर्ष अवस्था होती है, यानी सबसे हाई स्टेज वाली अवस्था होती है। कौन सी? जिसमें वो क्या करे? अपनी जवानी में देश के प्रति रक्षा के लिए खून बहाए। क्या करे? खून बहाए। तो वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, और उन व्यक्तियों की जवानी, उन व्यक्ति का जीवन, उन व्यक्तियों का सौंदर्य, उन व्यक्तियों का प्रेम बेकार है जो अपने खून से अपने देश के लिए बलिदान नहीं करते। तो यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाया तो वह जवानी क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। कहने का मतलब युवाओं को देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए।
समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब आगे देखो, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। अब साथियों यहाँ पर संबोधित करने के लिए बताया है। साथियों की जो सैनिक है वो अपने साथियों को बता रहा है कि आज जो धरती है, आज वो समय है जब धरती दुल्हन के रूप में सज रही है। धरती दुल्हन क्यों बताया है, यहाँ पर हम उपमा अलंकार कहेंगे, क्योंकि धरती को दुल्हन रूपी बताया है। तो ये जो धरती है जिससे सैनिकों को प्रेम है, ठीक है, तो देश की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। तो उस रक्त से वो नहा चुके हैं, ठीक है, वो घायल हो चुके हैं और उसका रक्त इस तरह से धरती पर फैल गया है मानो धरती आज सुहागिन बन जा रही है, यानी उस रक्त से वो अपने को सिंदूर लगा रही है। तो ये एक कल्पना के तौर पे वो हमें समझा रहा है, लेकिन अपनी भावना को सच्ची व्यक्त कर रहा है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और ये कहता हुआ सैनिक दम तोड़ अंतिम सांसें लेता है कि ये जो वतन है अब तुम्हारे हवाले है। तो यहाँ पर अपने तौर पे अपनी भाषा में क्या बता सकते हो कि आज हमारे लिए जो हमारी धरती है वो धरती ही दुल्हन है और हमें उसी की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, यानी बाकी जो साथी हैं देशवासी उन्हें संबोधित करते हुए कह रहा है उसकी रक्षा के लिए बलिदान के मार्ग पर बढ़ते चले जाना है। देश की रक्षा मतलब धरती की रक्षा, और उस दुल्हन से प्यार, देश से प्यार, धरती से प्यार करना है, प्रेम करना है और इसके मार्ग पर तुम्हें बढ़ते चले जाना है। तो यहाँ पर जो शब्दार्थ दिख रहे हैं आप उन्हें नोट कर लीजिए ताकि आप इसके भावार्थ को अच्छे से बना पाओगे। ठीक है बच्चों, और एक बार फिर से यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं उसके थ्रू हम एक बार इसकी व्याख्या फिर से कर लेते ताकि आपको याद हो पाए। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को वो अपने कार्य पर गर्व है। वह कहता है कि अरे साथियों, जीवित रहने के तो बहुत से अवसर मिलेंगे, परंतु देश की रक्षा के लिए मृत्यु को वरण कर, मृत्यु को महान बनाकर अमर होने के अवसर रोज नहीं मिलेंगे। मृत्यु को वरण कर यानी मृत्यु को एक्सेप्ट करना, प्राप्त करना, उसको झेलना, सामना करना कि हाँ मुझे मृत्यु अब प्राप्त होएगी, कोई डर नहीं है मुझे, मैं लेने को तैयार हूँ। तो मृत्यु को वरण कर, मृत्यु को महान बनाकर, अब मृत्यु आ रही है, नज़दीक है, वो झेल रहा है कि आज मैं मरने वाला हूँ, तो ऐसे में वो मृत्यु महान बन जाएगी। क्यों? उस समय वो अमर हो जाएगा। अमर होने के अवसर ये बार बार नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए वो बता रहा है कि ऐसे मौसम जो है वो रोज़ नहीं मिलते जब आपको किसी के कल्याण के लिए, देश की रक्षा के लिए कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, वह भाग्यशाली होते हैं जिन्हें देश पर प्राण न्यौछावर करने का अवसर मिलता है। तो उन व्यक्ति को बता रहे हैं कि जो देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं वो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। यौवन यहाँ पर क्या है, युवावस्था से बता रहे हैं। ठीक है, तो हुस्न यानी यौवन की सार्थकता देश हित में बलिदान होने में ही है। यानी उन युवा वर्ग, उन सैनिकों के बारे में बता रहे हैं जो नौजवान हैं, तो उसकी सार्थकता देशवासियों के लिए भी बता रहे हैं कि जो हमारे देश के युवा वर्ग है, नव युवक है, उसकी सार्थकता किस में है? देश के हित में है। और देश के लिए हित क्या होगा कि उसके लिए समय आने पर कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहे, बलिदान, जान जोखिम में भी रख सकता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहे। तो बलिदान होने में ही है, क्योंकि जो युवा देश की रक्षा के लिए अपना खून नहीं बहाता वह सौंदर्य और प्रेम दोनों का अपमान करता है। यानी युवावस्था में जो सौंदर्य, जो यौवन उसको मिला है, जो प्रेम की वो बात कर रहा है, जिससे वो लगाव रखता है, जिससे वो प्रेम करता है, वो तभी सफल है जब उसमें त्याग और बलिदान की भावना होगी। अरे मेरे साथियों, तुम्हारे जैसे बाके जवान का वरण करने के लिए ये धरती दुल्हन बनी हुई है। यहाँ पर वो जो सिपाही जो अंतिम सांसें ले रहा है वो कह रहा है कि तुम्हारे जैसे ये बाकी हैं, उनको, उन जवानों का वरण करने के लिए धरती अब दुल्हन बनी हुई है। अर्थात बलिदान के लिए रंग में रंगी यह भूमि अपनी मांग में भरने के लिए तुम्हारी रक्त चाहती है, यानी तुम्हारा बलिदान चाहती है। मातृभूमि तुम्हारी बलिदान क्या है? मांग रही है, तुमसे प्राप्त करना चाहती है कि तुम बलिदान दो ताकि वो आपके रंग से रंग कर अपने आप को दुल्हन के स्वरूप में प्राप्त कर सके। अब इस देश की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारे है। तुम्हारा मतलब तुम देशवासियों का है, तुम अपने देश की रक्षा करना। तो ये संदेश हमें इस अंश से मिला है, इस काव्यांश से मिला है। अब हम देख रहे हैं इसके शिल्प सौंदर्य, यानी कवि ने जो बात यहाँ पर समझाई है उसमें प्रमुख कौन कौन सी विशेष बातें दर्शाई जा सकती हैं। तो भारत और चीन के युद्ध के समय में मृत्यु के सन्निकट सैनिक, मृत्यु के निकट आया हुआ, पहुंचा हुआ जो सैनिक है उसकी भावना यहाँ पर चित्रित की गई, उसके उद्गारों को यहाँ पर दर्शाया गया है। मार्मिक यानी आप जब उसको सुनोगे तो आपके हृदय में भी उसके चित्र अंकित हो जाएंगे।
रुद्र रोज र वर्ण की आवृत्ति हो रही, इसलिए हम कहेंगे ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, र और र। ठीक है, धरती के दुल्हन बनने, यहाँ पर देखिए धरती के दुल्हन बनने, इसका अर्थ हुआ कि जो धरती है वो दुल्हन बनने जा रही है। तो ऐसे तो धरती दुल्हन नहीं है, लेकिन रक्त में रंगने से वो दुल्हन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे मानवीकरण अलंकार है। दुल्हन कौन होती है? एक मनुष्य के रूप में होती है, नारी होती है। तो इसलिए धरती को मनुष्य के रूप में दर्शाया, इसलिए मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग इसमें कह सकते हैं। और भाषा आपने पहले ही देखा था कि उर्दू शब्दावली का सुंदर प्रयोग हुआ है, और ये युद्ध के समय की बात है, इसलिए वीर रस का अभूतपूर्व प्रयोग हुआ है। इसमें जो गुण आया है वीर रस के होने से, या कहे कि युद्ध के समय होने से, इसलिए ये ओज यानी जोश भरने वाले गुण इसमें लिखे जा सकते हैं। इसको हम गा भी सकते हैं, यानी गेय शैली भी है, और मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग अच्छे से हुआ है। और इसमें हमने एक प्रमुख बात क्या देखी थी कि सफल प्रेम की संज्ञा उसी को दी जाती है जो त्याग और बलिदान के पथ पर से होकर गुजरता है। तो ऐसे व्यक्ति की बात इस काव्यांश में प्रमुखता से कही जा सकती है। अब हम देख रहे हैं दूसरा यानी कि तीसरा काव्यांश। तो तीसरे काव्यांश में हम देखते हैं राह कुर्बानियों की न वीरान हूँ। यहाँ पर बताए राह यानी वो रास्ता, वो पथ जो उन भारत के सैनिकों ने बनाया है, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने पथ प्रदर्शन के लिए आगे आने वाले लोगों को दिशा निर्देश दिया है। तो बलिदानी सैनिक अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, राह कुर्बानी की न वीरान हो, मैंने यानी हम सब ने जो देश के लिए जो बलिदान किए हैं, उसकी राह कभी सुनी न होनी चाहिए। उसकी राह मतलब वो कार्य जो हमने किए हैं वो कभी ठंडे नहीं पड़ने चाहिए, उसकी लौ लगती रहनी चाहिए। वो कब लगेगी? ऐसा नहीं है कि हमारे चले जाने के बाद, हमारे प्राण न्यौछावर होने के बाद वो कार्य बंद हो जाए, नहीं। वो कार्य लगातार कब होंगे? जब मेरे बाद तुम्हें कार्य करने का अवसर मिलेगा, उसी कार्य को तुम कंटिन्यू करोगे। तो कहने का मतलब क्या कि उसी राह को जो हमने जगाई है, जो कुर्बानियाँ हमने दी है, वो कभी भी वीरान यानी सुनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिले का अर्थ होता है बलिदान, जो कि तुम बलिदान दे रहे हो। नए काफिले जो तुम कार्य करोगे तो तुम्हें भी बहुत सारे बलिदान देने पड़ेंगे। तो तुम अपने बलिदान से इस राह को क्या करो? सजाते रहो। ठीक है, तो देश के लिए मर मिटने वाले जो सैनिक हैं वो अपने नए जत्थे, जो सैनिक जत्थे क्या होते हैं? सैनिकों का ग्रुप, समूह, काफिले का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर यात्रियों का समूह है, जो सैनिकों की कतार में खड़े हैं, तो वो क्या करेंगे? अपने देश के लिए मर मिटने के लिए नए समूह को बनाएंगे। तो जो नया सैनिकों का टुकड़ा, काफिला बनेगा, जत्था बनेगा, वो अपने बलिदान से इस कार्य को सजाएगा। उन्हें अपने बलिदान के लिए संघर्ष करके आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने कार्य में, बलिदान में संघर्ष की बात वो कह रहा है। फतह का जश्न इस जश्न की बात है। फतह का जश्न, फतह मतलब जीत, जश्न यानी उत्साह, उत्सव। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे जीत का उत्सव, फतह का जश्न। और इस उत्सव के बाद मतलब यहाँ पर जो जश्न है, इस जश्न के बाद ये जो दूसरा जश्न का अर्थ है, कहने का मतलब कि जो एक बार जो उन्होंने संघर्ष किया था, जो नया जत्था आएगा, जो नया समूह आएगा, वो संघर्ष करेगा, बलिदान करेगा, तो वो उस बलिदान का उत्सव मना लेगा। उसके बाद अगला उत्सव यानी विजय का ही होगा। पहले वो बलिदान करेगा, त्याग करेगा, उस चीज़ का जश्न मनाएगा, तभी उसको परिणाम में जीत का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। तो दोनों चीज़ समझ में आए, ये जश्न त्याग और बलिदान के बारे में, और ये जीत के जश्न के बारे में है, जीत के उत्सव के बारे में है। तो इस जश्न के बाद का मतलब उसे त्याग और बलिदान देना पड़ेगा, अपने कार्य में संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, और तभी जाकर वो अपनी विजय का उत्सव मना सकेगा। आ रहा है समझ में बच्चों? तो हमें इसके शब्दों के अर्थ के दौरान ही हम इसकी व्याख्या को कर पाएंगे। ठीक है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। जो बात यहाँ पर सैनिक कह रहे हैं कि आप लोग जब बलिदान दोगे और जो आपको विजय प्राप्त होगी, आज जिंदगी जो है वो खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है। यानी जो जीत का जश्न मनाओगे, तभी आपको ज़िंदगी जीने का एहसास होगा, तभी आपको ज़िंदगी में आत्मसंतुष्टि होगी, और उस समय आपको लगेगा कि अगर अब इस वक्त मुझे मौत भी मिल जाए तो मैं खुशी से उसे गले लगा लूँगा। तब आपको कोई तरह का संकोच नहीं रहेगा कि कुछ कार्य जो इस जीवन में मुझे करने थे वो मैंने नहीं किए हैं। तो आज ज़िंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है। इसका अर्थ क्या कि संघर्षशील नवयुवक जो है वो उत्साहपूर्वक बलिदान देने के लिए
तैयार है, यानी उसमें वो जोश भरा है, वो किसी भी रूप में बलिदान कर सकता है। बांध लो अपने सिर से कफन साथियों। अब यहाँ पर वही बलिदानी जो सैनिक हैं वो अपने साथियों से कह रहे हैं, मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर अब आ गया है, अब ये मौका आपको मिलने वाला है। कफन साथियों, देखो सिर पे कफन, ये जो है ना मुहावरा है, इसे नोट कर लीजिए, कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सिर पे यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, सिर पे कफन साथियों। तो कहने का मतलब कि अब वो कहता है कि देश के लिए मर मिटने का अवसर आपको मिल रहा है, अपने बलिदान के लिए अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, यानी तुम्हें मर मिटने के लिए। देखो सिर पे कफन का अर्थ होता है कि मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार रहना। तो आपके जीवन में अब जो मौका आया है वो बलिदान आपने किया है, त्याग आपने किया है, तो उसके लिए आप तैयार हो, ठीक है, तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं। अब इसमें देखो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये बात कहने का मतलब कि हमने तो इस धरती के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है, हमारा प्राण अब संकट में है, अंतिम सांसें ले रहे हैं, कहने का मतलब तो ये जो वतन है वो अब तुम्हारे हवाले है, ठीक है। तो हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं। इसे क्या करना होगा, शत्रुओं के आक्रमण से बचाना होगा, शत्रुओं की दृष्टि से बचाना होगा। तो ये दायित्व किसे सौंप रहे हैं, बाकी के साथियों को, ठीक है बच्चों। एक बार आपको याद रहे इसके तौर पे फिर से जो यहाँ पंक्तियाँ हैं हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। देश पर बलिदान होने वाले सैनिक कहते हैं कि हमने जो बलिदान की राह दिखाई है वह राह वीरान नहीं होनी चाहिए, अर्थात जिस प्रकार मातृभूमि पर हम बलिदान हो रहे हैं उसकी रक्षा के लिए यह सिलसिला चलता रहना चाहिए। हमारी मृत्यु के बाद बलिदानियों के नए जत्थे हमारी जगह लेकर देश की रक्षा करने के लिए आगे आने चाहिए। मृत्यु के इस उत्सव के बाद विजयोत्सव मनाया जाएगा, यानी हमारी मृत्यु जब हो जाएगी उसके बाद में जीत हासिल हम कर लेंगे। तो त्याग और बलिदान के जश्न के बाद मृत्यु का बाद क्या होगा, विजय यानी जीत का उत्सव मनाया जाएगा। इस समय जीवन मृत्यु का वर्ण कर रहा है, अर्थात जीवन रूपी वर, ध्यान से सुनिएगा, जीवन यहाँ पर वर को बताया जो दूल्हा है, और मृत्यु रूपी दुल्हन बताया है, यानी जो वर है वो दुल्हन का वर्ण कर रहा है, यानी वो शादी में उसकी शादी हो रही है, वो शादी में शरीक हो रहा है। तो जो जीवन है वो मृत्यु रूपी दुल्हन का वर्ण कर रहा है, यानी वो जीवन अपने आप को मार कर मृत्यु को गले लगा रहा है, यानी वो शादी के बंधन में बंध रहा है, मृत्यु में बंध रहा है। इसलिए उसके मस्तक पर क्या है, मस्तक पर कफन रूपी सहरा। यहाँ सबसे प्रमुख बात जो मैंने स्किप कर ली थी, क्या बताया इसने कि देखो वर जो है वो मृत्यु जीवन जो है वो मृत्यु है, और यहाँ पर जीवन मृत्यु का रूप बताया, जीवन वर है, दूल्हा है, और मृत्यु दुल्हन है, ठीक है। और यहाँ पर उस वर के ऊपर, वर यानी जीवन ने सिर पर सहरा बांधा है। कैसा सहरा, कफन का सहरा। जब इंसान शरीर छोड़ता है तो उसको उसकी बॉडी पर सहरा बांधा जाता है। अब यहाँ सहरा वो कफन के रूप में बता रहे हैं मृत्यु के समय, और शादी होती है जब सिर पर पगड़ी बांधी जाती है, सहरा बांधा जाता है। तो दोनों घटनाएं यहाँ पर एक साथ हो रही है, एक तो जीवन छोड़ने की मृत्यु की बात हो रही है और एक शादी की बात हो रही है। तो शादी यहाँ पर वर और वधू से हो रही है, वो एक्साइटमेंट में सहरा बांध रहा है, उत्साहित हो रहा है दुल्हन को प्राप्त करके। और दूसरा रूप बता रहे हैं कि जीवन जो है वो अब छूट रहा है, उसको कफन में लपेटा जा रहा है और वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके मस्तक पर कफन रूपी सहरा, सहरा जो है वो कफन के समान बताया है, वो बांधा हुआ है, अर्थात देश की रक्षा के लिए सिर पर कफन बांधकर हर बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि हर एक को बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपा जा रहा है। यहाँ सबसे प्रमुख बात समझ में आई जो कि मैंने अभी बताई कि बांध लो अपने सिर से कफन साथियों, सिर पर कफन साथियों। तो ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले, ठीक है। उससे पहले दुल्हन की बात हमने की थी। तो ज़िंदगी क्या है, वर, और मौत क्या है, दुल्हन। ज़िंदगी जो है वो अपने सिर पे कफन बांध रही है, यानी सहरा सजा रही है। क्यों, क्योंकि वो अब दुल्हन से मिलने वाली है, तो कफन बांध रही है, मृत्यु को प्राप्त करने वाली है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन देखना ज़रूरी है, ओके। अब इसको बात को थोड़ा अपने ढंग से उदाहरण के तौर पे व्यक्त करने का प्रयास किया, तो हम कह सकते हैं कि दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, ठीक है बच्चों। और बलिदान के महत्व को दर्शाया है, तो शिल्प सौंदर्य में हम ये देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं कि चूँकि अभी बताया भारत चीन के युद्ध की बात है, उस पर मृत्यु के सन्निकट जो सैनिक है उसके उद्गार का मानवीय चित्रण हुआ है। रुत और रोज र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जो कि मैंने बताया जीवन मृत्यु वर और
वधू जिसके सिर पर पगड़ी बंदी है, मतलब कफन बंधा है। तो ये सारा रूप किसका है? मानवीकरण का है, मानव के समान है, उसकी घटनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्दावली का भी वर्णन सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। वीर रस हमने देखा, ओज गुण हमने देखा, और गयात्मक, इसको गा भी सकते हैं, लय ताल में भी देख सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे गयात्मक शैली भी है। सिर पर कफन बांधना क्या है? मुहावरा है। इस प्रकार से कवि ने मुहावरे का भी प्रयोग किया है। और दो मुख्य बिंदु जो भी मैंने बताया, बलिदान के महत्व को बताया है, और दूसरा दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया है। अब हम देख रहे हैं चौथा काव्यांश, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, कौन कह रहा है? वही सैनिक सिपाही जो अपनी मरणासन स्थिति पे हैं, अंतिम स्तर पर अपने साथी को कह रहा है कि खून से इस जमीन पर लकीर खींच दो। जैसे कि उदाहरण देंगे, आगे पढ़िए। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, यहाँ पर रावण कौन है? दुश्मन है। वो दुश्मन जो अपने देश पर आक्रमण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, युद्ध कर रहा है, उस रावण के हाथों को बचाने के लिए तोड़ दो हाथ। अगर हाथ उठने लगे, यानी उस रावण के अगर हाथ हमारे देश की अपमान के लिए, उसकी इज्जत उठाने के लिए, या हमारे देश को हानि पहुंचने के लिए अगर उठ रहे हैं, तो उसके हाथ हमें तोड़ देने चाहिए। और वो रावण अगर इस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ? हमारी धरती, हमारे देश की आन बान शान की रक्षा करनी है हमें, और उसके लिए अगर वो आड़े आ रहा है तो हमें उस रावण को वहीं रोक देना है, वहीं हटा देना है। तो इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे? हम अपने खून से इस ज़मीन पर एक लकीर खींच देंगे, यानी हम अपने त्याग और बलिदान के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चाहे हमें प्राण की, जान की बलि ही क्यों न देनी पड़े। छू न पाए सीता का दामन कोई, यहाँ पर उदाहरण कौन सा बताया है? जो कि आपने रामायण में देखा होगा। सीता जो है, उसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण उसकी कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं, ताकि कोई भी अगर दानव यहाँ आए और सीता का हरण करे या उसको कोई नुकसान पहुँचाए, तो वो उस तरफ नहीं आ सकता है। तो सीता का दामन कोई, उसमें क्या हुआ था? रावण आया था और सीता का हरण कर गया। सीता ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी, तब वो उसकी शक्ति उस पर चल पाई और सीता को वो उठा ले गया। अब यहाँ पर सीता जो है, ये उदाहरण जो दिया है, वो सीता धरती माँ के लिए कहा है, हमारे राष्ट्र के लिए कहा है। तो देशवासी के लिए वही सीता है, कौन? जो हमारी धरती राष्ट्र है। तो इस धरती का दामन, इस धरती की इज्जत, मान सम्मान जो है, वो कोई रावण यानी कोई दूसरा देश जो शत्रु है, वो हम पर इस तरह से कोई हाथ न उठाए, कोई नुकसान न करे, उस सीता का दामन कोई छू न पाए, इस धरती के दामन को कोई हाथ न लगा पाए। अगर कोई लगाएगा तो हम वहीं उसके हाथ तोड़ देंगे। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो राम और लक्ष्मण की यहाँ पर क्या दिया? प्रतिक्रिया, उपमा दी है। बताया कि तुम सभी साथियों जो हो, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, किसी भी रूप में तुम अपनी धरती की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ो। तुम्हारे ही हवाले ये वतन हम कर रहे हैं और तुम्हारे को सौंप रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं, जिसमें यहाँ आए हैं, तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। देखो, देश, एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। इसमें जो सैनिक है वो कह रहा है कि देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक व्यक्ति को गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती की एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण जो है वो, यानी दुश्मन, इस लक्ष्मण रेखा को पार न कर पाए, और उसकी ऐसी हिम्मत भी न हो। ऐसा भय दुश्मनों के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने की वह सोच भी न सके। समझ में आ रहा है? इन पंक्तियों को हम अपनी भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर अगर बढ़ भी गया, तो उसे तुरंत वहीं का वहीं काट डालो, यानी उसके हाथ को बढ़ने न दो। भारत माता के सम्मान की किसी भी तरह कोई भी अगर भारत की धरती माँ की किसी भी मान सम्मान को जरा भी ठेस लगे, तो उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, हम उसका बदला जरूर लेंगे। तो हमारी धरती को किसी भी इसकी दामन को ठेस नहीं लगनी चाहिए, कोई छू भी न पाना चाहिए। जिस प्रकार सीता की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण ने पापी रावण का सर्वनाश किया था, जिस प्रकार उन्होंने पापी रावण को मार भगाया था, उसी प्रकार तुम्हें भी राम और लक्ष्मण का सर्वनाश कर देना है। उसी की भांति तुम्हें शत्रु का नाश करना है और अपने भारत माता यानी सीता माता, भारत माता को सुरक्षित करना होगा। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। ठीक है, स्वयं को पहचानो, अपने आप को जानो कि तुम्हारे अंदर ही राम है, तुम्हारे अंदर ही लक्ष्मण है। तुम ही भारत के रक्षक हो, रखने वाले हो, रखवाले हो। अब यह जो देश है हम तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं, इसकी रक्षा का दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है।
समझ में आ रहा है बच्चों? तो एक बार जो लिखी पंक्तियाँ हैं उसे फिर से दोहराते हैं। हम हर एक पंक्ति को बार बार इसीलिए बोलकर समझा रही हूँ ताकि आपके पढ़ते ही इसकी अर्थ निकल जाए। अगर आपको भावार्थ करना हो, इसका मीनिंग बताना हो तो तुरंत आप उसको निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको अलग अलग भाषा में इसके भावार्थ को समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, ताकि आपको याद हो सके। तो बिना किताब के या बिना प्रश्नोत्तर की तैयारी के भी आप इनके उत्तर दे सके, क्योंकि अगर आपको किताब के सारांश समझ लिया है, किताब की व्याख्या आपने समझ लिया, आपको बनाना अगर आ गया, व्याख्या करना, भावार्थ करना, तो आपको कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आराम से और अपनी भाषा में दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं हर एक भावार्थ को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो, सैनिक अपने बलिदान से पूर्व भारतीय सैनिकों से कहता है। पूर्व भारतीय वही जो उसके पहले का था, पहले के जत्थे में आया था, जो कि अब देश के लिए बलिदान हो चुका है। उससे कहता है कि जिस प्रकार लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए रेखा खींची थी, जैसे रावण जो था वो पार नहीं कर पाया उस रेखा को, उसी प्रकार तुम भी अपने खून से ऐसी ही रेखा खींच दो। खून से मतलब तुम बलिदान करो, त्याग करो, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दो, जिसे पार कर कोई रावण यानी कि कोई शत्रु इस भूमि पर आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। यदि कोई शत्रु भारत माता की ओर हाथ बढ़ाए, अर्थात इस भूमि को क्या करे, कब्जाना चाहे, जब्त करना चाहे, तो उस हाथ को तोड़ दो। अर्थात यदि शत्रु हमारे देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे, उसकी भावना, उसकी सुरक्षा के साथ, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, तो हमें क्या करना होगा, उसका वध कर देने में झिझकना नहीं है। उसी वक्त हम उसके हाथ तोड़ देंगे, जिससे वह सीता का पवित्र दामन न छू सके, अर्थात भारत माता के सम्मान को ठेस न पहुंचा सके। दामन न छूना मतलब उसको ठेस न पहुंचा। तुम ही राम और लक्ष्मण हो जिनके ऊपर सीता की रक्षा का दायित्व है, अर्थात भारत माता रूपी यानी मातृभूमि रूपी सीता की रक्षा के लिए तुम्हें ही राम और लक्ष्मण की भूमिका का निर्वाह करना होगा। अब यह देश तुम्हारे हाथों में सौंपकर हम मृत्यु का वरण कर रहे हैं। यानी अंतिम सांसें लेता हुआ वो सैनिक अपने साथियों को बता रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। यही बात कि भारत चीन के युद्ध के समय मृत्यु के सन्निकट सैनिक के अधिकारों का मानविक चित्रण है। सीता, राम, लक्ष्मण और रावण जैसे प्रतीकों का सटीक प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है, प्रतीक रूप में यहाँ पर दर्शाए हैं। उर्दू शब्दावली का सुंदर प्रयोग देखा है। वीर रस का अभूतपूर्व प्रयोग हुआ है और ओज गुण यहाँ पर देखे जा सकते हैं। गयात्मक शैली है, गेय शैली है, मुहावरेदार है। ठीक है, और क्या कहेंगे हम कि यहाँ पर संगीतात्मक यानी गीत हैं, गेय शैली ना, तो संगीतात्मक और लयात्मकता भी देखी गई है। दृष्टांत अलंकार जो उदाहरण दिए हैं, इसलिए हम कहेंगे दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। जो भाषा है वो भावाभिव्यक्ति यानी अपनी भावों को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम हुई है। भाषा अत्यंत कैसी है, प्रभावशाली है या प्रभावोत्पादक है। ठीक है, इसमें कवि ने देशवासियों को सैनिकों के बलिदान से प्रेरणा लेने के लिए क्या किया है, देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया है। उन्हें बताया है कि सैनिकों को बलिदान देने की प्रेरणा मिले, यानी कि वो अपने प्राणों को बलि दे, प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहे, क्योंकि यही हमारा परम दायित्व है। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं इसका प्रतिपाद, यानी कि जो मूल बिंदु है, जो पूरा इसका निचोड़ है, वो क्या चीज़ है। तो सन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए रचित नज्म कर चले हम फिरा में रचनाकार कैफी आज़मी कहते हैं कि युद्ध भूमि में शहीद होने वाला सैनिक कह रहा है कि हमने अंतिम समय तक शत्रु से लोहा लिया। अंडरलाइन कर लेना, लोहा लेना। ठीक है, मुहावरा है। अपने प्राण गंवा दिए, प्राण गंवाना भी मुहावरा है। परंतु हिमालय का सम्मान नष्ट नहीं होने दिया। हिमालय का सम्मान यानी उस अपने देश का आत्मगौरव, आत्मसम्मान, उसकी इज्जत। ठीक है, यौवन की जो सार्थकता तो बलिदान होने में ही है, परंतु हमारे बलिदान के बाद भी मातृभूमि पर बलिदान होने की परंपरा जारी रहनी चाहिए। यानी वो सैनिक कहते हैं कि हमारे देश के लिए जो भी हमने किया है, हमारे बलिदान के बाद मातृभूमि पर बलिदान देने की जो परंपरा है वो बनी रहनी चाहिए। उन्हीं बलिदानों के बाद जो विजय उत्सव है वो मनाने का अवसर प्राप्त होगा। जो बलिदान और त्याग करने का जो जश्न है, जो उत्सव होगा, उसके बाद ही जीत हासिल करने का उत्सव मनाया जाने का अवसर मिलेगा। और वो कहता है कि मेरे साथियों, तुम अपने खून से जमीन पर कैसी रेखा खींचो, लक्ष्मण रेखा खींच दो, जिससे कोई रावण रूपी शत्रु भारत माँ की असीमता से खिलवाड़ न कर सके, भारत पर अधिकार करने का दुस्साहस न कर सके। हम तो देश पर प्राणों का बलिदान कर इस संसार से जा रहे हैं और इस देश की रक्षा का उत्तरदायित्व अब तुम्हारे हाथ में है। तुम इसकी रक्षा करना, क्योंकि यह देश हम तुम्हारे हाथों में छोड़ कर जा रहे हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया है और आप इसे पॉज करके या फिर से सुनकर भी इसके भावार्थ को समझ सकते हैं। और एक बार फिर से आप
अपनी किताब से ही इसका वाचन जरूर करें और शब्दों के अर्थ जान लें, ताकि कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे अपनी भाषा में भी बता सकते हैं। इसके मुहावरे को आप नोट कर लीजिएगा, पाठ से संबंधित मुहावरे बन सकते हैं और प्रश्नोत्तर को ध्यानपूर्वक अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम नए अध्याय की तरफ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।